सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट में आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2-3 क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट के बेसिस पे आते ही आते हैं। और इसके लिए असल में क्या है कि हम इतने सारे आर्टिकल्स याद रख नहीं सकते हैं, मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आसान सा कोड बना के रखा है। वो कोड आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपके कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें पता है इसमें टोटल कितने राइट्स हैं। जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 के अंडर आता है, ये हमें पता है, ठीक है। अभी हमने इसका कंसेप्ट कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, बिल्स ऑफ राइट से, ठीक है। उनका था बिल्स ऑफ राइट करके, तो बिल ऑफ राइट हमने वहाँ से ये कंसेप्ट लिया है। इसमें हमने टोटल कितने लाए हैं? 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में हमने रखे हुए हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी के अंदर 5 हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर भी 5 हैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर 2 हैं, उसके बाद इसके अंदर भी हमारे पास 4 हैं, इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, ठीक है। तो ये अब हमें याद कैसे रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ ये कौन से के अंडर आता है, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम जो भी है, ठीक है। वो उसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये है क्या, तरीका क्या है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद क्या रखना है। जैसे मान लो ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है EFERCC, आपको ये याद करना है EFERCC। क्या? EFERCC। ई फॉर हमारा आ गया राइट टू इक्वलिटी, एफ फॉर आ गया राइट टू फ्रीडम, ई फॉर आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर फॉर आ गया हमारा रिलीजियस, और सी फॉर आ गया कल्चर, और लास्ट वाला सी जो है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें एक ही है हमारे पास आर्टिकल। अब जब आपको ये याद हो गया EFERCC, अब एक बार नोटबुक पकड़ के बैठ जाओ, उसके ऊपर ये लिख लो, ऐसे टेबल बना लो, EFERCC लिख लिया। अब इसके पीछे आपको याद रखना है यहाँ पे 5 5 2 4 2। एक बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ये याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। 5 5 2 4 2 1, ठीक है, ऐसे। अब EFERCC अगर आपको याद है तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी सुननी है आपने। कहानी क्या है कि गर्मियों का मौसम था, मच्छर ज़्यादा थे, तो आपको मम्मा ने या घर से किसी ने बोला कि आप जाओ बाहर से वो मस्कीटो किलर लेके आओ। तो उसका आता है ना आउट करके, वो जो हम लगाते हैं, ठीक है। तो आपको बाहर गए आप लेने के लिए, लेकिन आपको जिस कंपनी का मिला उस कंपनी का नाम था LG, जो जनरली होती है हमारे पास, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि आप बाहर गए, आप गए थे मस्कीटो किलर लाने के लिए, आपने LG आउट का मस्कीटो किलर लाया, ठीक है। अब आपको मम्मा ने बोला था कि आप जब भी लाते हो तो आप ये गलती करते हो, प्राइस नहीं देख के लाते, तो इस बार आपको प्राइस देख के लाना है, ठीक है। तो आपके पास अब याद क्या रखना है, एक तो आ गया LG आउट का आपने लाया, उसके बाद आपने क्या किया, आपको बोला गया था कि आपको MRP अच्छे से देखना है, ठीक है। इसमें SAW की जगह SAA है, MRP क्लियर। तो ये चीज़ आपको बोली गई थी, CLEAR। यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए कि ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। आप गए, आप लेके आए MRP क्लियर, यहाँ तक याद हो गया अगर आपको। तो अब आप आते हैं हम असली मुद्दे पे, ठीक है। अब देखो करना क्या आपको, मैंने आपको क्या बोला कि ये हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 14 से स्टार्ट होते हैं 32 तक, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम बात करते हैं 14 से लेके, मैंने पहले बोला कि 5 हैं, राइट टू इक्वलिटी में कितने हैं? 5 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14, यहाँ पे लिख रहा हूँ 15, 16, 17, 18, हो गया ना मेरे 5। अब मुझे क्या करना है, वो कहानी याद करनी है। मैं बाहर गया था, मैं LG आउट का लेके आया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LGOUT। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब देखो मैं आपको मतलब बताता हूँ LG आउट का क्या है। देखो L फॉर क्या है, आपको सिंपल ये याद रखना है, राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ। जिस भी स्टेटमेंट में आपको लॉ का नाम दिखेगा ना, मतलब वो आपका आर्टिकल कौन सा होगा? 14 होगा, क्योंकि इसमें L फॉर आ गया लॉ। G फॉर हमारे पास है ग्राउंड, मतलब किस किस ग्राउंड के बेसिस पे, कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ। जैसे हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं कि जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है स्टेट हमारे साथ, ठीक है। अब वो जो हमारे पास 5 हैं ग्राउंड, कौन कौन से ग्राउंड है? जैसे मान लो रिलीजन हो गया, रेस होगी, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, उसके बाद बर्थ, ठीक है, इसके बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, इस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। तो ये G फॉर आ गया हमारा, ये L फॉर, ये G फॉर ग्राउंड याद रखना है आपको बस, ठीक है। जिस भी स्टेटमेंट में ग्राउंड दिखेगा उसका मतलब वो आर्टिकल 15 है, ये 14 है। अब 16 क्या है? O फॉर आ गया अनटचेबिलिटी, ठीक है। O फॉर आ गया हमारा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि O से अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, के सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए, वो आ गया हमारा O। देखो मैं इसको डीपली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आर्टिकल्स को, आप बोलोगे तो मैं अलग से बना सकता हूँ, हम एक एक आर्टिकल पे 10-10 मिनट बात कर सकते हैं कि वो क्या बोलता है, किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, क्या है, सब कुछ। लेकिन अभी आपको याद रखना ताकि एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाए। U फॉर आ गया हमारा 17 आर्टिकल, अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स। U फॉर आ गया अनटचेबिलिटी। तो एग्जाम में जहाँ पे भी U दिखेगा तो आपको वो टेबल से एकदम याद आ जाएगा। LG आउट सिंपल लिखना है, LGOUT।
उसके बाद ये आ गया 14, 15, 16, तो आपको पता चल जाएगा 17 मेरा अनटचेबिलिटी है। और टी फॉर आपको क्या है, टी फॉर टाइटल्स याद रखने हैं कि प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल्स, ठीक है, तो इसमें ये टी फॉर आ गया टाइटल। अब आते हैं यहाँ पे, मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट टू इक्वलिटी के अंदर जो आते हैं 14, 15, 16, 17, 18, ये आपको कभी नहीं बोलेंगे आप, एग्जाम में दिखा तो LG आउट लिख देना, पता चल जाएगा इक्वलिटी के अंडर कौन सा आर्टिकल किसके नाम पे है। उसके बाद करते हैं, देखो LG आउट, आप गए आपने LG आउट लाया, उसके बाद आपको बोला क्या गया था कि सा MRP क्लियर। अब याद रखना जो आर्टिकल 19 है ना मेरा, वो सा MRP है, मतलब SAA MRP, इसके अंदर हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, ठीक है, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4) ऐसे करके, ठीक है, मतलब ABCDEF, तो सा MRP में हमारे पास 6 हैं, ठीक है। तो ये सा MRP का भी मैं आपको बताता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सा MRP याद हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिखना है क्लियर, CLEAR इकट्ठा है क्योंकि ये अरेस्ट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है सा MRP और क्लियर का। देखो मैं ये आ गया मेरा आर्टिकल 19, तो 19 क्लास 1, ठीक है, आगे आ गया सब A, 19 क्लास 1 आगे आ गया B, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो एग्ज़ाम में आता है 19 क्लास 1 क्लास F, बताओ कौन सा आर्टिकल है। तो आपको सिंपल सा MRP याद होगा तो आप कोई भी आर्टिकल बता सकते हो। यहाँ पे S का मतलब है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो ये F ये पीछे देखो ना, अगर ये है किस चीज़ के, फ्रीडम के रिलेटेड है, तो आपको फ्रीडम किस चीज़ की मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जहाँ पे भी ये दिखेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो स्पीच मतलब S 19 क्लास 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो सा MRP में S फॉर आ गया स्पीच, फिर आ गया हमारा A, ये वाला A है असेंबल, राइट टू असेंबल, ठीक है, कहीं पे भी हम असेंबल हो सकते हैं। तो असेंबल में छोटा है A, तो मतलब 2 A है हमारे पास, तो एक A, अब जो पहले वाला A है ये असेंबल छोटे वाला है, मतलब इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कम है, ये वर्ड छोटा है। यहाँ पे देखो एसोसिएशन है, तो अब कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हो कि ये B में आ रहा है कि C में, क्योंकि दोनों में A है। तो पहले वाला A असेंबल है, सेकंड वाला A एसोसिएशन है, ये बड़ा है तो इसलिए याद रहेगा, पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है। तो राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये आता है आपका 19 क्लास 3 में, ठीक है। उसके बाद आ गया सा MRP, M का आ गया मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो इंडिया में, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जितने भी आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह अलाउ किया जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे मान लो कोई PVDG ग्रुप जहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है। तो जैसे मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, तो इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं आप टेररिस्ट एसोसिएशन बना रहे हो कोई, ठीक है। राइट टू असेंबल है, लेकिन ये है कि आपको मान लो आपने असेंबली तो की कहीं पे, लेकिन ये नहीं कि आप बंद करके बैठ के पूरा का पूरा ठप कर दिया आपने सारा सिस्टम ही। तो मतलब ऐसा असेंबल कहीं पे नहीं होना जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो या फिर कॉमन लाइफ के लिए थ्रेट हो। ऐसी स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आपका राइट है 19 क्लास 1 में, लेकिन इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, देश के खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते जिसकी वजह से मतलब किसी की डिग्निटी को फ़र्क पड़ेगी। बहुत सारी इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये याद रखना कि हर एक आर्टिकल में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, हम कहाँ पहुँचे थे, M मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। उसके बाद आ गया R का मतलब है रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, ठीक है। तो आप कहीं पर भी रेजिडेंस जाके घर बना सकते हो, रह सकते हो, लेकिन इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। ऐसी P फॉर आ गया प्रोफेशन, आप अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुन सकते हो। अब आपको अगर आर्टिकल 19 में कहीं पे भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया और वहाँ पे लिखा है मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, तो ये बताओ कौन से आर्टिकल के अंदर कहाँ पे है। तो एग्जांपल में होगा, मान लो 19 क्लास D भी दे के रखा है, 19 क्लास 1 क्लास D, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देख के ही पता चल जाएगा। तो याद क्या किया हमने, देखो 14 से लेके 18 तक हमें कोड याद हो गया LG आउट। उसके बाद हमने किया 19 का सा MRP। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आर्टिकल 19 तक। अब आता है हमारा आर्टिकल 20, फिर आता है 21, फिर आता है 21A। 21A मतलब ये अमेंड करके आया था, तो ये याद रखना है। 21 के बाद 21A भी है, फिर आ गया हमारा 22। तो ये देखो हमारे 5 हो गए, 19, 20, 21, 21A और 22। ये देखो 5 ही पीछे वाले 5, यहाँ पे भी ऊपर 5 थे, यहाँ पे भी 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। E और F। अब देखते हैं ये CLEAR का क्या मतलब है। अब देखो C फॉर क्या मतलब है हमारा, C है कोर्ट ऑफ लॉ। तो जहाँ पे भी स्टेटमेंट में कोर्ट ऑफ लॉ दिखेगा तो सिंपल समझ जाओ कि वो इसी आर्टिकल की बात कर रहा है, मतलब 20 की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया 21, ठीक है। 21 में क्या हमें पता है, लाइफ एंड लिबर्टी। तो जिस भी स्टेटमेंट में लाइफ एंड लिबर्टी दिखेगा वो आर्टिकल 21 होगा। जिस भी स्टेटमेंट में एजुकेशन के बारे में होगा, कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, वो भी 6 to 14।
एक और भी है, मतलब वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है कि जिसमें हमारा मतलब ये राइट है कि हम एजुकेशन ले सकते हैं। वो 6 to 14 नहीं, वो 0 to 6 है। तो ये 6 to 14 जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट में आता है, फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये आ गया हमारा ई। उसके बाद ए आर आ गया, अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, अब इनको हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल कोड समझ रहे हैं कि ताकि हमें याद रहे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब देखो क्लियर, तो मैंने क्या बताया, सी फॉर क्या है, कोर्ट जहाँ पे भी दिखा, एल आ गया लाइफ एंड लिबर्टी, ई फॉर आ गया हमारा एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन मतलब चिल्ड्रन के लिए, और ए आर आ गया हमारा अरेस्ट। ये 21A जो है ना, ये जो राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है, ये हमने कौन सी अमेंडमेंट में लाया था, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो 86th अमेंडमेंट में ये आर्टिकल ऐड किया गया था इसमें। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमारा कोड था LG आउट SIMRP क्लियर, यहाँ तक बात खत्म हो गई हमारी। उसके बाद बात आती है, अब ये वाला ई जो है हमारा, ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन में हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं। देखो 22 तक हम पहुंच गए थे, उसके बाद आ गया हमारा 23, 24। ठीक है, 23 और 24 हमारे किस में है, इसमें देखो ये आ गया हमारा 23, सॉरी ये टी है ना हमारे पास, कैट ए, ये किधर गया, मैंने लिखा, 1 मिनट में बताता हूँ, क्लियर MRP, अच्छा अरेस्ट तक हो गया था। उसके बाद आ गया, उसके बाद देखो अब क्या हुआ, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोड क्या हमारा, आप वापस आए, ठीक है, SIMRP क्लियर अच्छे से देख के वापस आ गए। अब कहानी पे वापस आते हैं। उसके बाद मम्मा ने बोला आपको कि यार आप थक गए होगे, चलो हम चाय पी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा टी और यहाँ पे आ गया ई। ठीक है, ये क्या है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, इसको रोकने के लिए। ठीक है, कि हम मतलब ये वाला आर्टिकल जो है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इट एक्चुअली प्रोहिबिट्स द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग। ठीक है, तो टी फॉर आ गया ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग। स्टेटमेंट में दिखेगा ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, तो टी समझ लेना, टी ई की बात हो रही है, चाय की। तो TEA नहीं लिख रहे हैं हम, सिंपल TE लिख रहे हैं। ठीक है, तो चाय में TEA मिसिंग है। उसके बाद टी के बाद आ गया ई क्या चीज़ है, देखो, इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हाजर्ड्स एरिया में छोटे बच्चों का काम करना, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उसको प्रोहिबिट करता है ये वाला आर्टिकल 24। ठीक है, तो टी फॉर आ गया ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, ई फॉर आ गया एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किस चीज़ का, ये जो एम्पावर क्या बोलते हैं इसको यार, मतलब एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन की, किसी भी हाजर्ड एरिया में अगर एम्प्लॉयमेंट है, बच्चे काम कर रहे हैं, तो उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा टी। ठीक है, आप LG आउट लेके आए, SIMRP क्लियर हो गया, TE हो गया। उसके बाद आ गया आर, रिलीजन। ठीक है, तो याद रखना रिलीजन में आपको क्या याद रखना है कि हम जनरली, जैसे आपने देखा होगा, कैट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, तो आपको ये याद रखना है कि उसके बाद आप चाय पी रहे थे, बिल्ली आ गई। ठीक है, तो बिल्ली आ गई, तो ये रिलीजन में बिल्ली याद रखना सिंपल। अगर रिलीजन के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आएगा तो आपको क्या रखना है, कैट लिखना है, CAT कैट, और उसका कैट को हम A प्रेफरेंस देते हैं, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो A लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। 24 के बाद ये आ गया मेरा 25, 26, 27 और 28, तो ये आ गया मेरा कैट A प्रेफरेंस। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो पूरा एक बार देख लो, उसके बाद खुद एक बार ये प्रैक्टिस कर लेना इसको बनाने की, आप कभी नहीं भूलोगे। अब इस सी का मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है, कि आपको अपनी समझ से जो आपको ठीक लगता है, आपके पास फ्रीडम है, आप कोई भी मज़हब चुन सकते हो अपनी मर्ज़ी का। तो ये आ गया सी फॉर। ठीक है, उसके बाद है ए क्या क्या मतलब है कि आप, मतलब जैसे आपको ये फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजियस अफेयर को मतलब कहीं पे भी मैनेज कर सकते हो, रिलीजियस अफेयर। यहाँ पे ए का मतलब अफेयर है, सी का मतलब कंसाइंस है। ठीक है, और टी आ गया हमारा, ये होता है टैक्स कलेक्शन के, मतलब ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 27 किसी भी स्टेट को, स्टेट का मतलब हो गया कि जैसे इंडिया को ये प्रोहिबिट कर रहा है कि आपको टैक्स कलेक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते, कि हमें मान लो कहीं पे मंदिर बनाना है, मस्जिद बनानी है, आप सब के लिए बनाओ तो वो अलग बात है। ठीक है, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते। ये आता है आर्टिकल 27 के अंडर। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा आर्टिकल 28। और 28A का मतलब क्या है कि आप अटेंड कर सकते हो किसी भी रिलीजियस मतलब इंस्टीट्यूशन को, या फिर मान लो कहीं पे भी मतलब जैसे होता है ना कि किसी ने रिलीजियस अफेयर रखा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप जाके अटेंड कर सकते हो किसी भी रिलीजन के, किसी को भी आपको रोक नहीं सकता कोई भी। तो ए फॉर आ गया अटेंडिंग। अब मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, ये आपको याद क्या क्या रखना है। कैट ए में आपको क्या याद रखना है, ये हमारा TE हमने देखा था ऊपर अभी, प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हाजर्ड प्लेस। उसके बाद आ गया कैट ए, देखो सी फॉर था फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। उसके बाद आ गया ए फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब जहाँ पे भी स्टेट में अफेयर्स दिखेगा ना, रिलीजियस अफेयर्स, तो समझ लेना ये CA का बात कर रहा है अफेयर की। उसके बाद टी आ गया प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन मनी फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है,
उसके बाद आगे लास्ट में हमारे पास ए, ये वाला ए क्या है कि अटेंडिंग वाला, ठीक है, अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो आपकी अपनी मर्जी, आप अटेंड कर सकते हो जाके, तो इसमें कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर, ठीक है, यहाँ तक। तो कितने आर्टिकल कर लिए हमने, 14 से लेके 28 तक हो गए हमारे। उसके बाद बच गया हमारा 29, 30। अभी हम बात कर रहे हैं कल्चर की। अब देखो आपने ये भी हो गया, आपने चाय भी पी ली, उसके बाद कैट आई थी, उसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, उसके बाद आपने चाय पी थी, फिर आपने सोचा चलो कुछ ठंडी चीज़ पी लेते हैं, तो आपने लस्सी पी ली, ठीक है, LSCE याद रख लेना, लस्सी हो गया LSCE, ठीक है। अब देखो LSC जो है ना, ये एक के अंडर ही आ रहा है, मतलब ये तीन चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पे। ये आ गया हमारा 28 के बाद आ गया 29, यहाँ पे आ गया मेरा 30। तो आर्टिकल 29 क्या बोल रहा है, एल फॉर आ गया लैंग्वेज की प्रोटेक्शन, स्क्रिप्ट की और कल्चर की। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये सी फॉर जो कल्चर है ना, मतलब हम माइनॉरिटी के कल्चर की बात कर रहे हैं कि उनके कल्चर को हमने प्रिजर्व करना है। तो वो कैसे करेंगे, LSC करके, ठीक है। LSC मतलब लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, तीनों को हमें प्रोटेक्ट करना है। और आर्टिकल 30 आ गया हमारा ई, मतलब उनकी माइनॉरिटी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, उनके बारे में जब भी बात होगी तो वो आर्टिकल 30 के अंडर आ जाएगी। अब 31 आर्टिकल आपको पता है ये ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद आ गया आर्टिकल 32। तो याद रखना 32 आर्टिकल क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। अगर आपका कोई भी आर्टिकल इन ऊपर में से किसी, मतलब कोई भी आर्टिकल आपका वायलेट हो रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वो चीज़ जो हमें रेमेडी दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये हम अलग से देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होता है, लेकिन सिंपल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रिलेटेड क्वेश्चन तो आर्टिकल 32 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कल्चर के रिलेटेड है, प्रिजर्व के, तो 29, 30 में आ जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के आगे ई में। अब देखो रिलीजन का कैट ए आपको याद हो गया। उसके बाद हमने ये ऊपर देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ई, ठीक है, तो TE याद रखना है, ट्रैफिकिंग। और ई फॉर आ गया हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हाजर्ड एरियाज़। MRP क्लियर देख लिया हमने, LG आउट देख लिया। अब देखो आपके सारे आर्टिकल्स कवर हो गए इसमें, 14 से लेके, ये देख लो मैंने बता दिया, 14 से लेके राइट टू इक्वलिटी हो गया आपका, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए 14 से 18 तक, ठीक है। अब कोई भी आपको स्टेटमेंट आएगी, आप स्टेटमेंट देख के बता सकते हो कि इसमें ये किसके अंडर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि 5, इसमें कितने थे 5, इसमें कितने थे 4, इसमें 2, इसमें कितने थे 2 और इसमें 1। तो सिंपल है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है इसमें कोई भी चीज़ याद रखनी। आप एक बार एक काम करो, इसको प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कैसे करोगे, एक बार ऐसे पूरा टेबल बनाओ, यहाँ पे लिखो EFERCC, उसके बाद यहाँ पे लिख दो LGOUT, LG आउट, फिर लिखो MRP, ये एक ही आर्टिकल के अंदर आता है, MRP CLEAR क्लियर। उसके बाद आपका क्या आ गया TET, उसके बाद क्या हो गया कैट ए प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या था LSCE, और लास्ट में था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ख़त्म हो गया मेरा। तो मतलब मुझे कोई भी आर्टिकल किसी में भी पूछेगा तो मैं एकदम बता सकता हूँ यहाँ से देख के, ये 14, 15, 16, 17, 18, ये आ गया मेरा 19, 20, 21, 21A और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और ये आ गया मेरा 32, ठीक है। 31 मिसिंग है क्योंकि वो था लैंड के रिलेटेड, तो वो निकाल दिया बाहर। तो अभी हमारे पास 31 आर्टिकल नहीं है फंडामेंटल राइट में, 32 ही है सीधा, ठीक है। तो अब देखो कितना आसान हो गया। आपको कोई भी आर्टिकल पूछेगा आप यहाँ से बता सकते हो। AR का मतलब अरेस्ट है, T फॉर का टाइटल है, ठीक है। ये जो L है इसका ला है, ये वाला L कौन सा है हमारा, CLEAR क्लियर, लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, आर्टिकल 21। तो मतलब कितना आसान हो गया। अब तो किसी की भी रिलेटेड होगा तो आप आराम से कर सकते हो। मेरी मानो आप एक बार इस पूरे टेबल को खुद से बनाओ और प्रैक्टिस करो। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे मैं उस पर वीडियो बना लूँगा, आपके सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। नहीं तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके सारे क्वेश्चंस अब हलवा लगेंगे आपको। मतलब फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस अब आपके कभी गलत नहीं होंगे। अब एक दो बार इसको प्रैक्टिस करके देख लो, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, ठीक है, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।